बात करेंगे पहले पाकिस्तान की। पाकिस्तान के सरजमी पर सदियों से आतंक फलता फूलता रहा है। यह भारत ही नहीं पूरी दुनिया जानती है, लेकिन पाकिस्तान इस सब से हमेशा इनकार करता रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान की पोल खुल चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देते हुए पाकिस्तान के नेता कह रहे हैं कि उनकी फौज ने हाफिज सईद और मसूद अजहर की जंग लड़ी है। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर का दर्द। आतंकियों के साथ खड़ी थी पाक सेना। पाकिस्तान ने आतंकियों के लिए लड़ी जंग। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान इस कदर खौफजदा है कि अब खुद ही अपनी पोल खोलने लगा है। ये किसी से छिपा नहीं कि मुनीर ब्रिगेड और आतंक का गठजोड़ पुराना है, लेकिन पाकिस्तान का कोई नेता ये कहे कि जंग हाफिज सईद और मसूद अजहर के लिए लड़ी, तो फिर क्या मुनीर शहबाज दुनिया को मुंह दिखाने लायक हैं? फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैपेंड कि पाक फौज ने फैसला किया कि अब इन लोगों के जनाजे और इनके बच्चों के जनाजे कोई आलिम मुफ्ती बाहर से आके नहीं पढ़ाएगा, फौजी खतीब पढ़ाएगा और इनकी मैयतों को फौजी अपनी वर्दी में उठाएंगे और दुनिया को बताएंगे कि ये आप फ्रीडम फाइटर्स हैं, दे आर नॉट टेररिस्ट। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि ये जंग अगर हमने लड़ी तो ये हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर के पीछे लड़ी। ये पाकिस्तान में नजरियाती पार्टी के प्रमुख शाहिर सियालवी हैं, जो खुले मन से स्वीकार कर रहे हैं कि भारत के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान की सेना सीधे तौर पर हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों के साथ खड़ी थी और उनके लिए लड़ रही थी। सबसे बड़ी बात यह रही कि सियालवी ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों को पाकिस्तानी सेना ने पूरे सरकारी सम्मान के साथ दफनाया। उनके मुताबिक जनाजे में यूनिफॉर्म पहने सैनिक शामिल थे और सेना के धार्मिक अधिकारियों ने अंतिम रस्में निभाई। यानी जिस पाकिस्तान ने दुनिया के सामने हमेशा ये कहा कि आतंकी संगठनों का पाकिस्तान की सरकार से कोई लेना देना नहीं है, उसी देश के एक बड़े राजनीतिक चेहरे ने अब सार्वजनिक तौर पर स्वीकार कर लिया कि सेना खुद आतंकियों के साथ खड़ी थी। शाहिद सियालवी ने कहा कि भारत ने पहली बार बहावलपुर और मुरिद्के जैसे ठिकानों पर हमला किया, जिन्हें दुनिया पहले से आतंकियों के अड्डे मानती रही है, लेकिन हमले के बाद पाक फौज ने साफ कहा कि वह वर्दी में इनका जनाजा उठाएगी। शाहिद सियालवी ने जो कुछ कहा वो चौंकाने वाला नहीं था। ये वो सच था जो शाहिद से छुपाया नहीं छुप सका। उन्होंने कहा कि अगर यह जंग लड़ी गई तो वह हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर की लीडरशिप में लड़ी गई। ये जनाब आतंकियों को फ्रीडम फाइटर बता रहे हैं। वर्दी में सेना ने आतंकियों का कैसा सम्मान किया उसका गुणगान कर रहे हैं। यह बयान इसलिए भी बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि बहावलपुर को आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का गढ़ माना जाता है, जबकि मुरीद के लंबे समय से लश्कर-ए-तैयबा का मुख्य ठिकाना रहा है। वो चाहे हाफिज सईद साहब के मुजाहिदीन हो, मौलाना मसूद अजहर साहब के मुजाहिदीन हो, या वो सैयद सलाहुद्दीन साहब के लोग हों, इन लोगों को स्टेट ओन करे। अगर ची गुवेरा को, फिडेल कास्ट्रो को, नेल्सन मंडेला को, सुभाष चंद्र बोस को, भगत सिंह को दुनिया फ्रीडम फाइटर कहती है, तो हमारे लोगों को सिर्फ इस वजह से कि उनकी दाढ़ियां हैं या पांचे टखने से ऊपर है तो आप उसे दहशतगर्द मान लेते हैं। अगर दुनिया बोले तो आप इंटरनेशनल प्रेशर में इस हद तक गुलामी में चले जाते हैं। भारत ने पिछले 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। यह कार्रवाई पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में की गई थी, जिसमें 26 नागरिकों की मौत हुई थी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में मौजूद आतंकियों के लॉन्च पैड और ट्रेनिंग सेंटर को निशाना बनाया था। खास तौर पर लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े ठिकानों पर हमले किए गए थे। पाकिस्तान लंबे समय से यह कहता रहा है कि हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे लोग सरकार से जुड़े नहीं हैं और सरकार या सेना का उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सियालवी के बयान ने उस सच्चाई को बता दिया जिसे पाकिस्तान छुपाता रहा है। किस तरह आतंकियों के जनाजे पर पाकिस्तानी सेना छाती पीट रही थी, उससे साफ दिख रहा था कि आतंकियों से पाकिस्तान को कितनी हमदर्दी है।
खैर, अब ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर पाकिस्तान ने कबूल कर लिया कि आतंकियों के जनाजों में सैनिकों ने कंधा दिया ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि ये लोग फ्रीडम फाइटर थे, आतंकी नहीं। मतलब ये कि पाकिस्तान मसूद और अजहर जैसे आतंकियों को फ्रीडम फाइटर मानता है, आतंकी नहीं। अब क्या मुनीर इसका जवाब दुनिया को देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।